की ओर से। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली से। यह बड़ी खबर जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन, यानी उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे नितिन नवीन। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बनाए गए। नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष होंगे और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपने दायित्वों का निर्वहन उनकी तरफ से किया जाएगा। बीजेपी नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के चयन को लेकर लगातार कवायद में थी और इसी बीच बड़ी खबर ये कि नितिन नवीन ही होंगे कार्यकारी अध्यक्ष, क्योंकि ये जिम्मेदारी, ये भूमिका का निर्वहन करने का दायित्व बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन को सौंपा गया है। अब ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो नितिन नवीन होने वाले हैं। ये बड़ा दायित्व, एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उनकी तरफ से किया जाएगा। सुखबुगाहट पहले से थी, ये मानकर चला जा रहा था कि दायित्व जो है बीजेपी के स्तर पर एक ऐसे चेहरे को दी जा सकती है जहां पर कार्यकुशलता साफ तौर पर नजर आएगी। नितिन नवीन को लेकर भी चर्चाएं तेज थी और इस बीच बड़ी खबर यही आती हुई दिल्ली से, जहां नितिन नवीन को यह जिम्मेदारी दी गई है। अब बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर दायित्व का निर्वहन किया जाएगा नितिन नवीन की तरफ से। नितिन नवीन ही होंगे कार्यकारी अध्यक्ष। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई राजनीतिक तौर पर इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। ये मानकर चला जा रहा है कि नितिन नवीन को लेकर चयन किया जाना, इसके पीछे भी बीजेपी जो है वो ये मानकर चल रही थी कि ये दायित्व ऐसे शख्स को ही दिया जाएगा जो कि भरोसेमंद चेहरा भी, पथ निर्माण मंत्री के तौर पर तो आप उन्हें कार्य करते हुए देख ही चुके हैं और उनकी भूमिका इस रूप में भी नजर आई है। और संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमितेश, जरा ये बताइए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया है, ये बड़ी खबर आ रही हुई, इस चयन के पीछे के दो बड़े आधार। देखिए, नितिन नवीन जो है बांकीपुर से एमएलए हैं, पटना में बांकीपुर से लगातार जीतते रहे हैं और लगातार संगठन में उनका अनुभव रहा है। संगठन में लगातार नितिन नवीन ने काम किया है, चाहे बिहार में और केंद्र में भी। युवा मोर्चा की टीम में बात हो तो युवा मोर्चा की टीम में भी उन्होंने काम किया है। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी थे और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। यानी ओम माथुर जब छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे तो उनके साथ संगठन का इनका अनुभव रहा। सह प्रभारी के तौर पर इन्होंने लगातार काम किया और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बड़ी जीत मिली बीजेपी की, उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका, इनकी रणनीति को आधार माना जाता है। और बाद में ओम माथुर को जब राज्यपाल बना दिया गया, उसके पहले ही नितिन नवीन को सह प्रभारी के बाद प्रभारी बना दिया गया था छत्तीसगढ़ का। और बिहार सरकार में लगातार जब जब बीजेपी की सरकार रही है, बीजेपी एनडीए की सरकार वहां पर है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसमें इनको बड़ा ओहदा मिलता रहा है। पथ निर्माण मंत्री और नगर विकास मंत्री अभी हाल ही में बनाए गए हैं जब नई सरकार बनी है। तो निश्चित रूप से सरकार में भी, संगठन में भी, दोनों में इनकी बड़ी भूमिका है और हर स्तर पर इन्होंने काम किया है। अमितेश, बिहार में इस बार के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए, जो आंकड़े आए, बीजेपी की जो मजबूत स्थिति नजर आई, वो भी इस चयन का एक मजबूत आधार माना जाए। जी हाँ, बिल्कुल। बिहार में जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा, बीजेपी 89 सीटों पर चुनाव जीती, यहाँ पर जीतने में सफल रही, वो एक बहुत बड़ा कारण है पार्टी आलाकमान को, पार्टी नेतृत्व को। और चूंकि जो बीजेपी के संगठन के लोग हैं, आलाकमान है, उन लोगों को ये लगा कि बिहार को भी इसका एक तरह से पुरस्कार मिलना चाहिए। तो बिहार में जिस तरह से बड़ी जीत बीजेपी को मिली, उसको ध्यान में रखते हुए नितिन नवीन का जो चयन है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, बहुत बड़ी बात है बिहार के लिहाज से। अगर देखा जाए तो बिहार के लिहाज से एक युवा व्यक्ति जो कि संगठन में लगातार काम किया है, सरकार में लगातार बड़ी भूमिका में है। अभी अभी जब सरकार बनी उसमें पथ निर्माण और नगर विकास जैसे दो महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं अभी नितिन नवीन और उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। संसदीय बोर्ड का जो फैसला है ये बहुत बड़ी बात है और खासतौर से बिहार के लिहाज से भी और बीजेपी के लिहाज से भी कि एक युवा व्यक्ति को आगे करने की बात की जा रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच रहती है कि एक युवा व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए, युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाया जाए, उस लिहाज से ये बड़ी नियुक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल।